मार्का अस्सलाम वालेकुम। 14 रजब 583 हिजरी 20 सितंबर 1187 ईस्वी को सुल्तान की फौज बैतुल मुकद्दस के एक मगरबी दरवाजे बाबे दाऊद के मुकाबिल पहाड़ी पर खैमे गाड़ चुकी थी। शहरुल कुदस में खलबली मची हुई थी। ईसाई तमाम अतराफ से सिमट कर उस शहर में पनाह गजी हो चुके थे। शहर में लड़ने के काबिल मर्दों की तादाद तकरीबन 60,000 थी। बैतुल मुकद्दस में मसीही रहनुमा सर जोड़े बैठे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज का मुकाबला किस तरह से किया जाए। बाकी इलाकों के शिकस्त खुर्दा सरदार बालियान भी बैतुल मुकद्दस में पनाह लेने के लिए आ चुके थे। मसीही रहनुमाओं ने बालियान से इसरार किया कि वो मसीही लश्कर की क़यादत करे, लेकिन बालियान ने इनकार किया। उसके पीछे वजह यह थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने कुछ अरसा कबल उसे गिरफ्तार किया था और फिर सुल्तान के खिलाफ हथियार न उठाने पर उसे रिहा किया गया था। लेकिन ईसाई पादरियों का इसरार बढ़ता गया। बिलाखिर बालियान ने सुल्तान को खत लिख डाला, उन्हें अपने हालात से आगाह किया और अपने अहल वयाल की सलामती की दरख्वास्त भी कर डाली। आली ज़र्फ़ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जवाब में लिखा, मैं तुम्हारे हालात से वाकिफ हूँ और तुम्हारे अहल वयाल की हिफाजत का वादा करता हूँ। अब बालियान ने जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी और जितने वसाइल मौजूद थे उन्हें बरोकार लाने में मसरूफ हो गए। सुल्तान की फौज ने 5 दिन तक बैतुल मुकद्दस का मुहासरा किए रखा। फिर सुल्तान ने अपनी फौज को मशरिक की तरफ ऐसी जगह मुंतकिल किया जहां शहर की दीवार थोड़ी कमजोर थी। शहर वालों ने इस्लामी फौज को जाते देखा तो खुशी के मारे नाचने लगे और शुक्र अदा करने के लिए कलीसा की तरफ दौड़े। लेकिन अगले रोज लश्कर इस्लाम के परचम शहर की मशरकी पहाड़ी जबले जैतून पर लहरा रहे थे और 40 मिनजनेकें भी नस्ब हो चुकी थी। कुछ ही देर में मुसलमानों की फौज के जांबाजों ने मोर्चा बंद होकर वहां की दीवार में सुराख कर डाला और बुनियाद के नीचे लकड़ी के मोटे खंबे देकर आग लगा दी। बिलाखिर दीवार का एक हिस्सा कमजोर हो गया और मुसलमान सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए उस कमजोर हिस्से से शहर में दाखिल हो गए। नाज़रीन, मसीही सरदारों ने देख लिया था कि अब वो बैतुल मुकद्दस पर ज्यादा देर काबिज नहीं रह सकते, लेकिन बालियान के इसरार पर उनका मशवरा हुआ और उन्होंने सुलह की दरख्वास्त सुल्तान के आगे रख दी। सुल्तान ने सुलह की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शहरियों पर फिदिया आयद किया। हर मर्द पर 10 दिनार, हर औरत पर 5 दिनार और हर बच्चे पर 1 दिनार फिदिया आयद किया गया। नाज़रीन, दूसरे दिन से शहरियों का इनखला शुरू हो गया। ये अजब इत्तेफाक है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जिस दिन बैतुल मुकद्दस को फतह किया वो तारीख थी 27 रजब। 27 रजब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख है और मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुकद्दस से खास निस्बत हासिल है। बहुत जल्द हजारों मुसलमान मस्जिद अक्सा की सफाई में मसरूफ हो चुके थे। इस मुकद्दस मस्जिद को मसीहों ने महल में तब्दील कर रखा था। नाज़रीन, बैतुल मुकद्दस से सलीबी तसल्लुत खत्म होते ही मुसलमानों ने कुब्बत और सुखरा कुर्बान गाह को हटा दिया। दीवारों पर नक्शो निगार और तस्वीर को मिटा दिया गया। मरमरी मुजस्मे तोड़ डाले गए। मस्जिद अक्सा के फर्श को धोकर अर्के गुलाब छिड़का गया। मीनारों से घंटियां उतार ली गईं और कुब्बत और सुखरा पर लगी सुनहरी सलीब भी हटा दी गई। 4 शबान जुमा के दिन 583 हिजरी 9 अक्टूबर 1187 ईस्वी को बैतुल मुकद्दस फतह होने के तकरीबन 1 हफ्ता बाद मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा का एहतमाम किया गया। सिर्फ 91 साल बाद बैतुल मुकद्दस मसीही तसल्लुत से आज़ाद हो चुका था। बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों के कब्जे की खबर मिलते ही पूरे यूरोप में खलबली मच गई। शाम के अस्कफ़े आज़म वलीम सूरी राहिबों की एक जमात लेकर मातमी लिबास में रूम जा पहुँचे। उन्होंने इश्तियाल अंगेज तकारीर शुरू कर दी। पापा रोमा ने फतवा दे दिया कि जो शख्स बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी की जंग में शरीक होगा उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे और जो इस कार खैर में हिस्सा न लेगा वो मसीहत से खारिज हो जाएगा। फ्रांस और इंग्लिस्तान के बादशाहों ने आपस की रंजिशें फरामोश कर दी। शाह इंग्लिस्तान हेनरी दोम, फ्रांस के शाह फिलिप्स आक्सडिस और जर्मनी के शाह फ्रेडरिक बारबरोसा जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। जंग के अखराजात को पूरा करने के लिए इंग्लिस्तान और फ्रांस में अशर सलाहुद्दीन के नाम से एक आम टैक्स ऐद किया गया। सबसे पहले फ्रेडरिक बारबरोसा जर्मनी से 1 लाख सिपाही लेकर शाम की सिमत रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में दरियाए सलफ अबूर करते हुए उसकी जिंदगी ने वफा न की और वो डूब कर हलाक हो गया। इंग्लिस्तान के रैचर्ड और फ्रांस के शाह फिलिप भी रवाना हुए थे। सलीबियों का एक बड़ा लश्कर अर्ज़ मुकद्दस की तरफ बढ़ रहा था।
यूरोप से छोटी बड़ी जमातें सूर की बंदरगाह पर उतर रही थीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस खतरे से बेखबर न थे। उन्होंने भी तैयारियों का हुक्म दे रखा था। दुश्मन ने 14 रजब 585 हिजरी 28 अगस्त 1199 को अक्का के अहम साहिली शहर का मुहासरा शुरू कर दिया। ये जंग 3 साल तक जारी रही, जिसके दौरान 100 से ज्यादा लड़ाइयाँ और 9 बड़े मार्के हुए। ये मशरिक़ वुस्ता की सबसे बड़ी फौजी मुहिम थी, जिसमें यूरोप के मुतअद्दिद मुमालिक से सलीबियों को मुसलसल मदद पहुंचती रही। यही तीसरी सलीबी जंग थी। नाज़रीन, दुश्मन ने जमीनी और पानी दोनों रास्तों से यलगार कर रखी थी। 3 साल तक जारी रहने वाली इस जंग में हजारों सलीबी मारे गए। मजमूई तौर पर मुसलमानों का पल्ला भारी रहा, लेकिन तवील मुहासरे से अक्का के शहरियों की परेशानियों में इजाफा होता गया। बिलाखिर अक्का पर सलीबियों का कब्जा हो गया, लेकिन 3 साल की मुसलसल खून रेजी के नतीजे में हासिल होने वाली ये कामयाबी बड़ी गैर अहम थी। 588 हिजरी 1192 ईस्वी में रिचर्ड ने बैतुल मुकद्दस पर फौज कशी की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। रिचर्ड बीमार भी था। उधर इंग्लिस्तान के खराब सियासी हालात की वजह से रिचर्ड की वापसी जरूरी हो गई थी। बिलाखिर 22 शाबान 588 हिजरी 3 सितंबर 1192 को रिचर्ड और सलाहुद्दीन के दरमियान सुलह हो गई। इस सुलहनामे को रमला के नाम से तारीख के सफहात पर मौजूद रखा गया है। नादरीन, इस सुलहनामे की रो से अक्का से याफा तक का इलाका रिचर्ड के भांजे हनरी को दिया गया, जबकि अस्कलान से जुनूब के साहिली इलाके तक सुल्तान सलाहुद्दीन की हुक्मरानी कायम हो गई थी। ईसाइयों को बैतुल मुकद्दस की जियारत की इजाजत भी दे दी गई थी। इस तरह पूरे फलस्तीन पर इस्लामी परचम लहराने लगा था। अब सूर से लेकर याफा के साहिल तक एक पतली सी पट्टी के सिवा सारा मुल्क मुसलमानों के जेर नगी आ चुका था। शिवाल 588 हिजरी अक्टूबर 1192 ईस्वी में सलीबी यूरोप वापस चले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अब बैतुल मुकद्दस पर भरपूर तवज्जो दी और इस मुकद्दस शहर के इंतजामात मुस्तहकम बनाने के बाद सुल्तान दमिश्क चले गए, जहां उन्होंने मौसम सरमा अपने बाल बच्चों में बसर किया। नाजरीन, कुदरत आलम इस्लाम के इस मुजाहिद से जो काम लेना चाहती थी वो ले चुकी थी और अब इसकी हयात के दिन भी पूरे होने को थे। 15 सफर 599 हिजरी 20 फरवरी 1193 ईस्वी को सुल्तान हाजियों के इस्तकबाल के लिए गए। कुछ दिन से उनकी तबीयत खराब थी। बारिश का मौसम था, बुखार ने आन घेरा। अगले चंद दिन में बुखार और तेज हो गया। 10वें दिन थोड़ी तबीयत अच्छी हुई, लेकिन 2 दिन बाद फिर हालत खराब हो गई। उस वक्त एक कारी साहब उनके करीब बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। जब वो सूरा हशर की इस आयत पर पहुंचा, वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, पुशीदा और ज़हर का जानने वाला, वो निहायत मेहरबान और रहीम है। तो सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, दुरुस्त, और ये आयत कुरान पाक की पढ़ी, इन्नी तवक्कलतु अलैहि। फिर बैतुल मुकद्दस के फाते के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और इस मुजाहिद ने मुस्कुराते हुए मौत को गले लगा लिया। 27 सफर 589 हिजरी 4 मार्च 1193 ईस्वी को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल हुआ। उसी दिन नमाज असर के बाद आलम इस्लाम के इस मुजाहिद को दमिश्क के एक किले में सपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी वो तलवार भी उनके साथ ही दफन कर दी गई, जिससे उन्होंने कितने ही मार के सर किए थे और दुश्मनों के सरों पर बिजली बनकर टूटा करती थी। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन निहायत सखी, शुजा, नडर और मुस्तकिल मिजाज थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र और शाम पर तकरीबन 24 साल हुकूमत की और उनकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा लड़ाइयों में गुजरा। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन शाम, मिस्र और फलस्तीन जैसे जरखेज इलाकों पर हुक्मरान थे। उन्हें जिंदगी में बहुत सारे आसाइश हासिल करने के मौके मुयस्सर आए, लेकिन उन्होंने सादगी इख्तियार की और इन तमाम आसाइश को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने विरसे में कोई महल या जागीर नहीं छोड़ी, बल्कि 1 दिनार और 47 दिरहम छोड़े थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आलम इस्लाम के वो काबिल फख्र और अजीम रहनुमा हैं, जिन पर मुसलमान रहती दुनिया तक नाज करेंगे, जिनके रोशन और दरख्शां कारनामे हमेशा मुसलमानों के लिए सरमाया इफ्तिखार बने रहेंगे और हर दौर में दिलों में जिहाद की तड़प बेदार करते रहेंगे। सलाहुद्दीन एक पक्के और सच्चे मुसलमान की जीती जागती तस्वीर थे। अपने रब पर कामिल भरोसा, दिल जज्बा जिहाद से मामूर और सीरत इस्लामी औसाफ से मुज़य्यन, ये थे सलाहुद्दीन। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उनके नेक नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।